बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है, उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अभी महाराष्ट्र के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वहां दिया है। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब जनता देती है कमल खिलाकर। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में बिहार में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव से पहले अन्य राज्यों के भी शीर्ष नेतृत्व बिहार दौरे पर हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कई कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार दौरे पर थे। उस बिहार दौरे पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें रखी। जिस प्रकार से संभल पे कार्रवाई की जा रही है और असरुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि जनता मालिक है, जनता कमल के बटन को दबाकर पूरा हिसाब करेगी। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार की जनता हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है, उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आतंकी संगठन कहा है उदित राज ने आरएसएस को, और कहा कि जिन्होंने गांधी की हत्या की उनका महिमा मंडन हो रहा है। जब उनके नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत के मजबूत लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठाते हैं और उसी लोकतंत्र के बल पर लोकसभा में वह स्वयं भी जीत के जाते हैं, उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, उनकी 3 राज्यों में सरकार है, कई जगह गठबंधन में भी है, इसी लोकतंत्र की ताकत के बल पर जीते हैं। ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है और इस सब सवाल का जवाब जनता देती है। हम लोगों को केवल जनता के बीच में रहना है और जनता का आशीर्वाद लेना है और लोकतंत्र मजबूत है। भारत के संविधान की जो शक्ति है उस शक्ति के आधार पर निरंतर भाजपा प्रगति के पथ पर है, भाजपा गठबंधन प्रगति के पथ पर है। देश में हमारी तीसरी बार सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। संभल में मस्जिद पर जो कार्रवाई प्रधानमंत्री को लेकर के कहा है, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री जी को लेकर के कहा है कि बेशरम प्रधानमंत्री है। देखिए, हर गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके देते हैं और बिहार की जनता ने भी इतना अब तक महाराष्ट्र की जनता ने अभी सबसे बड़ी विजय, जब अभी महाराष्ट्र के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वहां दिया है। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब जनता देती है कमल खिलाकर। उत्तर प्रदेश में संभल में जो कार्रवाई हो रही है मस्जिद पर, वो वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध जो कुछ भी होता है जांच कराई जाती है और जांच करके जो अवैध होता है उनको नोटिस दी जाती है। जो समझदार लोग हैं सरकार की कार्रवाई के पहले ही अपने आप वो कार्रवाई करते हैं और अगर कोई गैर कानूनी काम है तो गैर कानूनी काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। तो आपने साफ तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के उन बयानों को सुना होगा जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सारी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के जो गठबंधन है वो इतिहास रचेगी और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार होगी। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर और बिहार को लेकर जो उन्होंने कुछ कहा वो आपने सुना और असरुद्दीन ओवैसी और संभल की जो घटना है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो अवैध निर्माण है उसी पे कार्रवाई हो रही है और समझदार लोग समझ जाते हैं कि क्या व्यवस्था करना है और उससे पहले समझदार लोग व्यवस्था भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में अब देखा जाएगा कि जो बिहार में 2025 के चुनाव हैं उस चुनाव से पहले तमाम बड़े नेताओं का बिहार आना जाना है और जिस प्रकार से सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के बड़े नेता, क्या इसका रिजल्ट 2025 के चुनाव में एनडीए के हाथ में आता है या फिर हाथ खाली रह जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।